जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम समझेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या है, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन शरीर की सबसे छोटी, न्यूरॉन जो होता है शरीर की सबसे छोटी एवं सबसे ज़रूरी यूनिट है, एक इकाई है। शरीर की सबसे छोटी एवं सबसे ज़रूरी मतलब एक यूनिट है, इकाई है न्यूरॉन। यही नसों में खबर एवं आदेश पहुंचाते हैं। मतलब जितना भी घटना होता है, यही मतलब जो न्यूरॉन होता है हमारे शरीर में पूरी घटना को पहुंचाता है। अब आगे क्या एक्शन लेना है, मतलब आदेश देता है कि आगे क्या करना है, पहुंचाने का काम करता है। इस न्यूरॉन के माध्यम से जितनी भी प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, इसी न्यूरॉन के माध्यम से होता है। अगर शरीर में न्यूरॉन नहीं होगा तो हमें ठंडी गर्मी का एहसास भी नहीं हो पाएगा। और यही सेंसरी के माध्यम से या मोटर के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है। अगर न्यूरॉन ना होता तो हम सोच या समझ नहीं पाते, आगे क्या एक्शन लेना है हम कुछ भी नहीं कर पाते। देखिए ऑनलाइन में समझा जाए, जो न्यूरॉन होता है ऑनलाइन में समझिए, न्यूरॉन मैसेज कैरी वाला से जो न्यूरॉन होता है, ये मैसेज को कैरी मतलब ढोने का काम करता है। जितने भी हमारे साथ घटना होती है उसको क्या एक्शन लेना है और उस घटना में हमें कैसी कंडीशन में रहना है, मतलब पूरे मैसेज को कैरी करता है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। अगर न्यूरॉन ना होता तो ऐसा हम सोच समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं डायग्राम बनाकर न्यूरॉन का। देखिए ये हो गया न्यूरॉन, हो गया ये न्यूरॉन का डायग्राम हो गया। जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन होता है जिसके माध्यम से हमें कोई भी मतलब खबर आदेश पहुंचता है, उसी का डायग्राम हो गया। देखिए जो उसका बाहरी पार्ट है न्यूरॉन का, इसका नाम है, इसको बोला जाता है, बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट के नाम से जाना जाता है। अब जो बीच वाला ए वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी या सोमा के नाम से जाना जाता है, बॉडी या सोमा के नाम से जाना जाता है। और जो ए हो गया पतला सा निकला हुआ है, इसको एक्सोन के नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से हमें क्या करना है, कुछ भी प्रक्रिया एक्शन क्या करना है, कैसे करना है, सब इसी के माध्यम से हमारे शरीर में फैलता है और पहुंचता है। आगे हम क्या करेंगे मतलब यही हमें समझाता है। तो चलिए समझते हैं। पहले डेंड्राइट से समझेंगे, उसके बाद बॉडी सेल या सोमा के नाम से जाना जाता है उसको समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे एक्सोन को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डेंड्राइट्स को समझते हैं। देखिए डेंड्राइट्स क्या करता है, खबर लेता है। जैसे मान लीजिए हमने एक सांप देखा तो डेंड्राइट्स क्या करेगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो सांप है। उसके बाद समझिए ये डेंड्राइट्स वाला जो भाग हो गया, यही हमें खबर मतलब पहुंचाता है कि ये क्या है। और मान लीजिए हम तवा पर हाथ रखें तो हाथ रखने के बाद तवा गर्म है तो हाथ भी गर्म हो जाएगा। तो डेंड्राइट्स का काम है खबर लेता कि हाँ पता चलेगा कि गर्म है, आगे सांप है तो पता चलेगा कि सांप है। उसके बाद समझिए ये जो बॉडी सेल है वह काम क्या करता है, जिसका नाम सोमा भी कह सकते हैं। वो देखिए क्या करता है, यह समझाता है कि हाँ ये सांप है, तवा गर्म है, अब आगे क्या एक्शन लेना है वो उसका काम एक्सोन करता है। देखिए खबर आगे भेजता है, खबर आगे भेजता है कि अब गर्मी लग गई, ठंडी लग गई, ये खबर लेता है। मतलब एक खबर ब्रेन के पास पहुंचा देगा। ब्रेन के बाद बॉडी या सोमा या बॉडी सेल या सोमा होता है, इसको अब बता देगा कि अब क्या एक्शन लेना है। एक्सोन क्या करता है, एक्शन लेने का काम करता है, खबर आगे भेजता है कि अब आगे क्या एक्शन लेना है उसी को, अब आगे क्या एक्शन लेना है उसी को समझाता है। देखिए उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे गर्मी लगी तो डेंड्राइट्स ने ली, गर्मी जैसी हमें गर्मी ठंडा या गर्मी ठंडा मतलब कहीं चोट लगा दर्द होता है तो डेंड्राइट्स क्या करता है, गर्मी लगी तो डेंड्राइट्स ने ली, मतलब उस जो दर्द हो गया दुख हो गया तो डेंड्राइट्स क्या करता है उसको लेता है। दिमाग समझता है, जो दिमाग हो गया ये समझा, मतलब दिमाग में कौन समझा, सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स मान लीजिए दर्द पूरे शरीर में फैला हुआ है और जहाँ भी हमें चोट लगता है डेंड्राइट्स तो पूरे शरीर में फैला, चारों तरफ हमें चोट लगेगा। और जो बॉडी सेल होता है वह उसको क्या करता है, सेल बॉडी, दिमाग को समझा, मतलब सेल बॉडी समझ लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, हाथ हटाना। एक्सोन आगे आदेश देता है, जो एक्सोन हो गया, एक्सोन आगे आदेश देता है कि हाथ हटाओ। मान लीजिए तवा पर हाथ रखे, मान लीजिए तवा पर हाथ रखे, हाथ रखने के बाद तवा गर्म है, गर्म होने के बाद जैसे हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा। तो एक्सोन क्या करेगा, बोले कि हाथ हटाओ, हाथ हटा लेंगे। मान लीजिए रास्ते में हम जा रहे हैं तो सांप देखे, सांप देखने के बाद एक्सोन क्या करेगा कि सांप है, अब भागो यहाँ से, तो हम दौड़ कर भाग जाते हैं। ऐसी पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। अब समझते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन क्या होता है उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कितने प्रकार होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, न्यूरॉन के
टाइप्स, मतलब न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं उसको समझते हैं। देखिए न्यूरॉन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन और तीसरा इंटर न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन के 3 टाइप होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को, सबसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद समझेंगे एक एक लाइन को, मतलब उसके बाद आगे समझेंगे एक एक को पूरा सीक्वेंस में। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन को समझते हैं। देखिए सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, शरीर से खबर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है तो उसी को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, जो सेंसरी नर्व होता है, पूरे हमारे शरीर में हर जगह फैला होता है। पैर में काट लगने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि पैर में काट लगा। तावा पर हाथ रखने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि तावा गर्म है कि ठंडा है। कैसे पता चलता है? इसी सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से हमें पता चलता है। आगे जा रहे हैं, रास्ता में देख लिए सांप, कैसे पता चला? दिमाग में यह पहुंच गया संवेदना कि वो सांप है। यह कैसे पता चला? ये सब सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से हमें खबर पता चलता है। उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे गर्मी लगना या ठंडी लगना, दर्द होना आदि जितने भी संवेदना होती है उन सबको कौन मतलब पहुँचाता है, कहाँ पहुँचाता है? बॉडी से कहाँ तक पहुँचा, शरीर से कहाँ पहुँचा? ब्रेन पहुँचा, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचता है। ये दोनों काम करते हैं। कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन की तरह काम कर देता है और ब्रेन तो काम करता ही है। इस दोनों का बहुत ही योगदान होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो चलिए अब समझते हैं, दूसरा समझते हैं, मोटर न्यूरॉन को समझते हैं। देखिए मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, अब आदेश आएगा कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आदेश शरीर तक पहुंचेगा कि अब हमें क्या करना है। मान लीजिए पैर में कांटा चुभा, तो कैसे पता चला? सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से हमें पता चल गया कि पैर में कांटा चुभ गया है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, या बैठकर उस कांटा को निकालेगा कि हाँ अब आगे कांटा का निकालने का काम करेगा। जा रहे हैं रास्ता में तो सांप देख लिए, सांप देखने के बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या किया कि देख लिया सांप है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, बोलेगा कि भागो यहाँ से। उसके बाद समझिए, तावा पर हाथ रखें, तो तावा पर हाथ रखने के बाद हाथ जल गया, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या बोला? सेंसरी न्यूरॉन बोला कि गर्म है। अब आगे क्या करना है? तो मोटर न्यूरॉन क्या बोलेगा? तो जल्दी से हाथ हटाओ, जल्दी से हाथ हटा लेंगे। तावा पर हाथ रखें, सेंसरी न्यूरॉन हाथ हटाए, मोटर न्यूरॉन मतलब मोटर न्यूरॉन बोले कि हाथ हटाओ, तावा बहुत गर्म है। देखिए अब देखिए यहाँ पर होगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, अब जो आदेश होगा वो शरीर तक खबर पहुँचता है, शरीर तक खबर पहुँचता है। सेंसरी में क्या हुआ है, शरीर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा। और मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से आदेश शरीर तक फिर से पहुँचता है। जैसे उदाहरण लेकर समझिए, हाथ हटाना, तावा पर हाथ रखे, हाथ गर्म, हाथ हटा लिए। चलना बहुत तेज मतलब चल रहे हैं। भागना, सांप देख लिए, सांप देखने के बाद भागे, आदि भी और संवेदना जितनी होती है। तो चलिए अब समझते हैं तीसरा जो होता है इंटर न्यूरॉन, इसको भी समझते हैं। तो अब तीसरा समझते हैं कि इंटर न्यूरॉन क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए पहला हम समझ लिए हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा समझ लिए मोटर न्यूरॉन, अब तीसरा हम समझेंगे इंटर न्यूरॉन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए इंटर न्यूरॉन का मतलब काम क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन को न्यूरॉन से जोड़ता है। जो ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसको आपस में जोड़कर रखने का काम करता है। ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन जो होते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़कर रखने, कनेक्ट कर जोड़कर रखने का काम करता है इंटर न्यूरॉन। जैसे सेंसरी का मतलब हम समझें कि खबर, मतलब खबर पहुंचाए ब्रेन के पास। मोटर क्या अब आगे काम करना है, मतलब खबर पहुंच गया है, क्या काम करना है, आदेश आता है, उसको बोलते हैं मोटर। और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं इंटर के नाम से जाना जाता है। इंटर का मतलब बीच का जोड़, मतलब इंटर का मतलब होता है दो न्यूरॉन को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है, उसी को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि साइनेप्स या सिनेप्स क्या होता है, उसको हम समझते हैं। देखिए जब दो न्यूरॉन होता है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है। जैसे ये हो गया न्यूरॉन, देखिए यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, अब इसका बहुत ही ब्रांच निकला रहता है, बहुत ब्रांच निकला रहता है न्यूरॉन का, बहुत ब्रांच। अब एक इधर से आया न्यूरॉन, इसका भी बहुत ब्रांच निकला होता है। उसी ब्रांच को बोला जाता है डेंड्राइट्स, इसके नाम से जाना जाता है। और बीच वाला भाग को बोला जाता है साइनेप्स या बॉडी सेल। इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसको एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। एक्सॉन, ये वाला डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। बीच वाले भाग को बोलते हैं बॉडी सेल, या इसी का एक और नाम है सोमा के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका काम क्या करता है, ये दोनों न्यूरॉन हो गया, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप जगह है,
ये जो गैप जगह है, एक जो दोनों न्यूरॉन है आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ स्पेस होता है, स्पेस होता है। इसी स्पेस को कहा जाता है सिनैप्स, सिनैप्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह हो गया उसी को सिनैप्स के नाम से जाना जाता है। देखिए दो न्यूरॉन आपस में सीधे नहीं जुड़ते, जो दो न्यूरॉन हो गए आपस में सीधे नहीं जुड़ते, बीच की गैप को सिनैप्स या साइनैप्स कहा जाता है। जो बीच वाला गैप हो गया इसी को सिनैप्स के नाम से जाना जाता है। यहीं से मैसेज आगे जाता है, यहीं से जो मैसेज हो गया आगे जाता है, यहाँ से मैसेज आएगा आगे धीरे धीरे कर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा इस पर, और यही से इसी के माध्यम से पूरे ब्रेन के पास चला जाता है। ये हो गया ब्रेन, और यहाँ से फिर से मोटर न्यूरॉन के माध्यम से आगे आएगा। अब आगे यहाँ से फिर से इसमें आएगा। अब आगे क्या करना है, इसे पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए अब समझते हैं कि क्रेनियल नर्व क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं कि क्रेनियल नर्व क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए क्रेनियल नर्व का मतलब होता है, हम बहुत बार बता चुके हैं, क्रेनियल मतलब जो कपार का ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्रेनियल के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है क्रेनियल्स बोन्स, मतलब इसके जो हड्डी होता है इसके ऊपर दिमाग के ऊपर उसी को बोला जाता है क्रेनियल्स बोन, और उसी के अंदर जो कैविटी खाली जगह होता है उसी को बोला जाता है क्रेनियल कैविटी के नाम से जाना जाता है। मतलब इस सिर के लिए प्रयोग होता है क्रेनियल। तो देखिए क्या होता है, क्रेनियल नर्व का मतलब समझिए, क्रेनियल मतलब ऊपर का भाग, और नर्व मतलब नस। नस से तात्पर्य है जो नसें सीधे ब्रेन से निकलती है उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो भी नसें ब्रेन से निकलती है उसी को क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। जितने भी नर्व हो गया ब्रेन से निकलती है उसी को बोला जाता है क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कि टोटल कितना क्रेनियल नर्व होता है तो लगाएगा पेयर में हमें देखने के लिए मिलता है पेयर 12, मतलब 12 हमें जोड़ी में देखने के लिए मिलेगा। अगर एक एक को काउंट किया जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर पेयर में देखा जाए तो 12 हमें पेयर में जोड़ी में देखने के लिए मिलता है, जो कपार से निकलकर मतलब हमारे पूरे मतलब फेस तक फैला होता है और हर काम यही करता है। इसीलिए इस नर्व को क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर पूछे कि पेयर में बताओ कितना तो 12, और एक एक बताओ तो 24, पेयर में 12 जोड़ी देखने के लिए मिलता है। अब चलिए समझते हैं जो क्रेनियल नर्व होता है उसका काम क्या क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए क्रेनियल नर्व के काम, पहला स्मेल सूंघने का काम करता है, दूसरा विजन मतलब देखने का काम करता है, तीसरा आई मूवमेंट, आँख जो है बंद होता रहता है हिलता डुलता रहता है, कौन कंट्रोल करता है, क्रेनियल नर्व कंट्रोल करता है। फेस मूवमेंट, फेस में हंसते हैं मुस्कुराते हैं, कौन मतलब फेस का जो मूवमेंट होता है बदलता रहता है, कौन कंट्रोल करता है, क्रेनियल नर्व। हियरिंग मतलब सुनने में कौन सा नर्व मदद करता है, क्रेनियल नर्व। और टेस्ट स्वाद में कौन सा नर्व हमें मदद करता है, तो वो भी क्रेनियल नर्व। या जो क्रेनियल नर्व होता है ये 12 होता है, पेयर में 12, और जो 12 होता है उसका अलग अलग नाम होता है। हम लेकिन बेसिक में बस जान रहे हैं कि 12 होता है, उसका नाम क्या है उसे हम नहीं जाने हैं। बस हम इतना जान रहे हैं कि हाँ 12 पेयर में जोड़ी में हम देखने के मिलता है, उसी को क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। जो 12 नर्व हो गया, जो नस हो गया, उसका क्या क्या नाम है उसको हम नहीं जानते हैं। चलिए अब समझते हैं टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व कौन, मतलब टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या होगा, जो खबर होगा, खबर ब्रेन तक खबर लाती है। जो भी मान लीजिए हम सांप देखे या हमें गर्म ठंडा लगा तो ये सूचना हमारे पास पहुंच गया, ब्रेन के पास पहुंच गया। कौन लेकर गया, तो सेंसरी नर्व ले गया। अब आगे मोटर नर्व क्या करेगा, ब्रेन से आदेश ले जाता है, मतलब ब्रेन से आदेश लेकर जाएगा कि अब आगे क्या करना है। तावा पर हाथ हटे, तावा पर हाथ रखे तो ब्रेन के पास पहुंच गया, ब्रेन बोले कि हटाओ हाथ। जा रहे हैं रास्ता में सांप दिख गया तो दिमाग बोले कि भागो अब यहाँ से। मतलब क्या हुआ, मोटर नर्व क्या किया, ब्रेन से आदेश ले जाता, मतलब अब भागो, क्या काम क्या करना है, ब्रेन तक खबर ले जाता है। जो सेंसरी नर्व होता है ये ब्रेन तक खबर लेकर गया, और मोटर नर्व ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड सब आदेश देता है कि भागो वहाँ से, हटो रहो। कांटा चुभ गया तो कांटा चुभने के बाद सेंसरी नर्व क्या करेगा कि कांटा चुभ गया, मोटर नर्व करेगा कि कांटा को निकालो या भागो। उसके बाद समझिए मिक्स्ड नर्व क्या करेगा, ये दोनों काम करता है, ये दोनों काम करता है, खबर लेकर आता है और आदेश भी लेकर जाने का काम करता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। नाक, कान, जीभ, चेहरा, इन सब को कनेक्ट करता है ब्रेन से, और उसी को कहा जाता है क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। जो ब्रेन को आँख, नाक, कान, जीभ, चेहरा इन सब को कनेक्ट करके रखता है, उसी को कहा जाता है क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में क्या अंतर होता है, इन दोनों को भी समझ लेते हैं तुलना कर। देखिए सबसे पहले समझिए स्पाइनल नर्व एवं
स्पाइनल नर्व वर्सेस क्रेनियल नर्व, इन दोनों का तुलना कर कर समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे, बस थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जो स्पाइनल नर्व होता है, मतलब स्पाइनल नर्व ये कहाँ से निकलता है, रीढ़ की हड्डी से निकलता है, मतलब इस रीढ़ से निकलता है स्पाइनल नर्व, इसलिए उसका नाम है स्पाइनल नर्व के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है, कहाँ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। निकलता कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से। पेयर में कितने लिए हम पेयर में कितना देखने के लिए मिलता है, तो 31, 31 जोड़ी हमें पेयर में देखने के लिए मिलता है। रीढ़ से निकलता है 31, अगर यानी मतलब एक एक सिंगल को देखा जाए तो 62 होगा, और डबल मतलब पेयर में देखा जाए तो 31 जोड़ी हमें देखने के लिए मिलता है। कहाँ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए ये काम क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। निकलता कहाँ है, रीढ़ से निकलती है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है स्पाइनल नर्व के नाम से जाना जाता है। अब चलिए समझते हैं क्रेनियल नर्व क्या होता है। क्रेनियल बताए हैं कि सिर का भाग को बोलते हैं क्रेनियल, और नर्व का मतलब होता है नस, तो मतलब कपाल से निकली नस है। तो कहाँ से निकलता है, ब्रेन से निकलता है। ये कितना होता है, संख्या में देखा जाए पेयर में ये हमें देखने के लिए मिलता है 12 जोड़ी में, 12 पेयर में देखने के लिए मिलता है। अगर इसको सिंगल देखा जाए तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, और पेयर में देखा जाए तो होगा 12 होगा, और सिंगल देखा जाए तो 24 होगा। इसका देखिए कहाँ से निकलता है, हेड टू फेस, यहाँ से निकलता है और हमारे पूरे फेस तक, पूरे यहाँ तक रहता है, पूरे यहाँ के एरिया जितना हो गया पूरा इसको कंट्रोल कर रखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलता है, ब्रेन से निकलती है, इसीलिए इसको क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बात समझ लेते हैं फिर से कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन देखिए मैसेज लाता है ले जाता है, मैसेज लाता है ले जाने का काम करता है कौन, न्यूरॉन। क्रेनियल नर्व क्या होता है, सिर का काम संभालते हैं। जो क्रेनियल नर्व हो गया वो सिर का मतलब हेड हो गया, इसका काम संभालती है। और स्पाइनल नर्व क्या करती है, पूरे शरीर का काम संभालती है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन और जो रीढ़ हो गया इसका मतलब चोट, स्पाइन हो गया, इसका ब्रेन और स्पाइन का चोट बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि देख लीजिए आप ही, ब्रेन में 12 पेयर में, यानी यहाँ से सिंगल देखा जाए तो 24 नस निकलती है बस यहाँ से, और रीढ़ से देखिए, रीढ़ से कितना निकलती है 31, मतलब 31 जोड़ी। सिंगल देखा जाए तो 62 नसें निकलती है, जिसके वजह से कपाल और रीढ़ की हड्डी का चोट बहुत ही खतरनाक होता है। तो अब कंप्लीट होता है पूरा नर्वस सिस्टम। अगर आप लोगों को पार्ट नंबर 4 पूरा समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।